वेलकम बैक टू द चैनल। सो लास्ट वाले लेक्चर में हमने एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 को सॉल्व किया था। अब हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 3 देखते हैं क्या है। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल अ 2 slides फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years. She prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for elder children, she want to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of slide in each case? अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि एक कॉन्ट्रैक्टर होता है, ठीक है, उसको दिया जा रहा है कि आप 2 स्लाइड मतलब वो जो झूले होते हैं ना बच्चों के लिए डाले जाते हैं जिसपे वो टॉप से स्लाइड होके नीचे तक आते हैं, तो वो स्लाइड डाली जा रही है पार्क में, जिसमें जो 5 साल से कम वाले बच्चे होंगे बिलो द एज ऑफ 5 years, उनके लिए स्लाइड क्या प्रेफर करी जाती है कि स्लाइड कितनी हाइट की होनी चाहिए, 1.5 मीटर हाइट की होनी चाहिए और 30 डिग्री एंगल से इंक्लाइंड होनी चाहिए ग्राउंड से। वहीं जो अब 5 से बड़े होंगे, मतलब 5 साल से छोटों के लिए ये है, तो 5 साल के बड़े जो होंगे, एल्डर जो होंगे, उनके लिए क्या है, स्टीप स्लाइड है। कितने मीटर की? 3 मीटर की स्टीप स्लाइड ली जाती है, मतलब थोड़ा ऊंचा झूला है उनके लिए, और 60 डिग्री ग्राउंड पर एंगल से इंक्लाइंड होना चाहिए। तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि हर स्लाइड की लेंथ कितनी होगी, कितनी कितनी लेंथ की वो स्लाइड्स होंगी। सो पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सो ये हमारे डायग्राम हो गए, ठीक है। ये जो बिलो द एज ऑफ 5 years है, ये उसके लिए डायग्राम है। बिलो द एज ऑफ 5 years, 5 साल से जो कम बच्चे होंगे उनके लिए ये डायग्राम है, जिसकी देखो हाइट बताई गई है कि वो टॉप कितनी हाइट पे, 1.5 मीटर की हाइट पे, एंगल 30 डिग्री बन रहा है। और वहीं जो दूसरा है जिसमें 5 से बड़े बच्चों के लिए, 5 साल से बड़े के लिए, वहां 3 मीटर की हाइट और 60 डिग्री हमारा फॉर्म कर रहा है एंगल। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, डायग्राम ड्रॉ कर लिया। पहले हम चलिए इस टेबल के लिए सॉल्व करते हैं वैल्यू। तो क्या है, इन ट्राइंगल DEF, ट्राइंगल DEF में अब हमें देखेंगे क्या क्या गिवन है। हमें निकालना क्या, लेंथ निकालना है, मतलब ये पार्ट निकालना है। तो लेट कर लेते हैं, लेट DF बी x मीटर, इसके लिए हमने लेट कर लिया है। वैसे ही इसके लिए इसको भी कुछ लेट कर लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, ठीक है। तो लेट AC बी y मीटर, हमने इसको लेट कर लिया, इस पार्ट को लेट कर लिया है। सो इस टेबल के लिए पहले हम सॉल्व करने जा रहे हैं DEF के लिए। हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज पता है। सो ये साइन का रिलेशन होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन 30 की वैल्यू 1/2, परपेंडिकुलर कितना है, 1.5 दे रखा है हमारा, D है जो, और ये रखा है DF। सो हाफ D की वैल्यू है यहाँ पे 1.5 और DF की हमने x लेट करी हुई है। यहां से आप पॉइंट हटाएंगे, सो नीचे एक 0 आ जाता है। अब ये हो गया 1/2, 15, 10x, ठीक है, ये 10x है। सो अब इसको कट कर लेते हैं, ये 5 की टेबल से आप कर दीजिए कट, ये 2 कट हो गया। तो x कितना है, 3 मीटर, मतलब कि ये कितना आ गया हमारा, 3 मीटर। सो ये स्लाइड की लेंथ कितनी होगी, 3 मीटर होगी। ऐसे ही हम नेक्स्ट इस स्लाइड की वैल्यू ऑब्टेन करते हैं कि कितना लेंथ है स्लाइड का। सो अब इसके लिए क्या केस ले लेंगे, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है। अब हमें फिर से परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज है, तो हम वही साइन लगाएंगे, साइन 60 डिग्री विच इज इक्वल टू AB अपॉन AC। ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। साइन 60 की वैल्यू √3/2, AB कितना है 3, AC कितना है y। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे, सो ये हो जाएगा √3y इज इक्वल टू 3 2 6। अब इसको आप √3 को आप नीचे भेज दीजिए, ठीक है। इसको अब हम रेशनलाइज करा देते हैं यहीं पे, √3। सो यहाँ हो जाएगा 6√3 और ये अपॉन में √3 इंटू हो गए 3, सो ये हो गया 2√3 मीटर। सो y की वैल्यू 2√3 मीटर, मतलब ये जो स्लाइड होगी जो 5 साल से बड़े बच्चों के लिए होगी वो 2√3 मीटर की होगी स्लाइड की लेंथ, और ये 3 मीटर की स्लाइड लेंथ होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। सो हमारे पास अब क्या बोला गया है कि एक टावर दिया हुआ है, बोले ग्राउंड से वो 30 मीटर अवे है, मतलब जहां से वो टावर खड़ा है उस टावर जो फुट से है उसका वो दूरी उसकी 30 मीटर है, और एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास 30 डिग्री दे रखा है, और हमको हाइट निकालनी है। सो डायग्राम क्या होगा, सो ये रहा हमारा डायग्राम जिसमें हमारा ये टावर है, ये पूरा क्या दे रखा है, ये टावर है हमारा, ठीक, ये टावर है, और ये इसका 30 मीटर डिस्टेंस दे रखा है, और ये हमें एंगल जो है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हमें निकालना क्या है इसमें, ये AB लेंथ, इसको हम सपोज कर लेंगे कि ये H मीटर है। लेट द हाइट ऑफ द
टावर बी एच मीटर। ये हमने लेंथ इसकी लेट कर ली है। और हम देखेंगे हमें क्या क्या गिवन है। हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर दे रखा है और बेस दे रखा है। सो अब कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस के बारे में, सो tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर हमारा क्या है ए बी और बेस क्या है हमारा बी सी। बेस है हमारा बी सी। tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3। 1/√3। ए बी कितना है हमारा, वो हमने लेट किया हुआ है एच, और बी सी 30 पहले से गिवन है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए। सो ये 30/√3 और ये एच हो गया। अब रैशनलाइज कर लेते हैं इसको। रैशनलाइज करेंगे ऊपर नीचे √3 से। सो ये हो जाएगा 30√3। √3 मल्टीप्लाई होके 3 हो गए। और ये एच, जब दो रूट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो 3, मतलब जो भी उसके अंदर की वैल्यू होती है ऐसे। अगर दो रूट हैं, जैसे रूट ए आपस में मैंने मल्टीप्लाई कराया, सो बाहर जो हमारे पास इनका मल्टीप्लीकेशन से वैल्यू आएगा वो ए आएगा। सो वैसे ही √3 कराया तो वैल्यू क्या आई है 3। सो अब 3 से इस 30 को कैंसिल आउट कर दीजिए। सो टावर की हाइट कितनी आई है 10√3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरीली tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. Slack मतलब कोई भी वहां पे छोटा मोटा जैसे ढीला रह जाता है तो सिकुड़न आ जाती है, वैसा कुछ नहीं है। एकदम टाइट जो बांधेंगे स्ट्रिंग वो एकदम टाइट होगी, मतलब जो काइट है वो एकदम सीधी और एकदम स्ट्रेस्ड वाली उसकी स्ट्रिंग रहेगी। ठीक, सो इसका डायग्राम पहले ड्रॉ करते हैं। सो ये हमारा डायग्राम रहा। ठीक है, इसमें ये जो काइट है इसकी लेंथ कितनी दे रखी है हमें ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पर ये फ्लाई कर रही है। ठीक है, और हमारा ये एंगल दे रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। हमें निकालना क्या है यहाँ पे, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब हमको ये निकालना है। इसको हम एक्स अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, ये एक्स मीटर होगा, इसको एक्स मान लेते हैं। तो लिखते हैं लेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बी एक्स मीटर। ये हमने लेट कर लिया है। अब हम देखेंगे हमें क्या क्या गिवन है। यहाँ पे हमको हाइट दे रखी है, मतलब परपेंडिकुलर गिवन है, और हाइपोटेन्यूज निकालना है, हमें फाइंड करना है। तो हम साइन का ही रिलेशन यहाँ लगा लेंगे। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है ए बी, हाइपोटेन्यूज इज ए सी, और साइन 60 डिग्री √3/2। वैल्यू पुट कर देते हैं। ए बी है हमारे पास 60 और ए सी दे रखा है एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, हो जाएगा 120, और 120 इज इक्वल टू एक्स √3। सो अब √3 आप नीचे भेज देंगे इधर, ये एक्स हो गया। अब इसको करेंगे रैशनलाइज। आप आंसर यहां भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आप और अच्छे से प्रॉपर वे में रिप्रेजेंट करना चाहें तो इसको रैशनलाइज कर दीजिए। सो क्या हो जाएगा 120 √3 और √3 मल्टीप्लाई हो गए 3। सो इसको कैंसिल कर देंगे 40। सो क्या हो गया 40 √3 हमारी हाइट आ चुकी है। हाइट मतलब सॉरी, इसको एक्स लेट किया था, सॉरी, ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। सो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितनी आ गई है 40 √3। सो एक्स की ये वैल्यू आ चुकी है 40 √3 मीटर। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।